Good morning student and welcome to my English language class. Today we will read lesson number of nouns. Okay, today I am teaching you language. The name of your lesson is number of nouns. Number of nouns means singular, plural in a easy language. Okay, now let's start the lesson. Number of nouns. The nouns boy, bird and stone stand for only one person. Boy, this boy means only one boy, and this bird means only one bird, and stone means only one stone. They are therefore said to be in the singular number. So what we call it? We call it singular number. मीन्स जिससे हमें सिर्फ एक जने का पता चलता है, जिस वर्ड को पढ़कर, नाउन को पढ़कर हमें सिर्फ वन पर्सन का पता चलता है, या वन एनिमल या वन थिंग का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर. ओके. सेकेंड थिंग, द नाउन्स बॉयज, बर्ड्स, स्टोन्स स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग. और जो ये वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स बॉयज, बर्ड्स एंड स्टोन, इट मीन्स there are more than one boy, more than one bird and more than one stone. मतलब ये बॉयज़ का मतलब है एक से ज़्यादा होंगे, तभी हम इसे कह रहे हैं बॉयज़ कह रहे हैं. बर्ड्स मीन्स एक से ज़्यादा बर्ड, स्टोन्स मीन्स एक से ज़्यादा, मोर देन वन स्टोन्स. ओके. तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिसमें एस लगा होता है, बॉयज़, बर्ड्स, स्टोन्स, इसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर. व्हाट वी कॉल इट? We call it plural number. Okay. Now most nouns, now here are the rules to make the plurals. अब जो हम प्लूरल बनाते हैं, हमें प्लूरल किस तरह से बनाना है किसी वर्ड का, उसके ये कुछ रूल्स हैं. There are some rules which I am going to explain you. Now listen very carefully my dear student. Most nouns form their प्लूरल्स बाय एडिंग एस. अब जो सिंगुलर से जो हम प्लूरल बनाते हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट वी यूज़ एस. हम उस प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड में एस यूज़ कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल. हेयर जैसे बलून, बलून मीन्स एक गुब्बारा, बलून्स मीन्स बहुत सारे गुब्बारे. डॉल, डॉल मीन्स एक गुड़िया, एंड डॉल्स मीन्स बहुत सारी गुड़ियाँ. ठीक है. लाइक दिस गेम, गेम्स खेल और बहुत सारे खेल. काइट, ओनली वन काइट, एंड काइट्स मीन्स मोर देन वन काइट, मतलब एक से ज़्यादा काइट. तो नॉर्मली हम व्हाट वी यूज़ एस. बट हियर आर सो मैनी वर्ड्स जिनको कि हम सिर्फ एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, और भी हम वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ, लिखा है मैंने, जो आपको नोट करना है, एंड यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. नाउन्स दैट एंड इन अ हिसिंग साउंड. हिसिंग साउंड मीन्स कोई भी नाउन वर्ड है आपके पास, और वो जो है एंड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है कौन सी स्पेलिंग में? CH, SS, SH और X. लर्न ऑल दीज वर्ड्स. इनको आप लर्न करो कि जो नाउन वर्ड हमारे CH, S, SS, SH और X में एंड होते हैं, उनको प्लूरल बनाते समय उनके आगे हम क्या लगा देते हैं? वी ऐड ES टू मेक द प्लूरल. प्लूरल बनाने के लिए उस सिंगुलर वर्ड को हम क्या यूज़ करते हैं? ES यूज़ करते हैं. हेयर आर सम एग्जाम्पल. नाउ BENCH. नाउ यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ बेंच इज एंड विथ CH. देखो बेंच की स्पेलिंग CH में एंड हो रही है ना, तो अब हमें इसको प्लूरल बनाना है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड ES विथ दिस स्पेलिंग. इसी स्पेलिंग के साथ वी हैव टू ऐड ES. BENCHES. बेंचेस मीन्स मोर देन वन बेंच. ओके. नाउ दिस GAS, गैस, दिस गैस एंड विथ S. तो वी हैव टू यूज ES with this. GAS
then es, gases. Gases means gases is the plural of gas, यानी कि one gas and this is more than one gases. Now glass. Glass means only one glass. This is also and with double s. अब देखो ये भी डबल एस से कंप्लीट हो रहा है ना, एंड में डबल एस आ रहा है. इट मीन्स when we will make the plural of this glass word, we have to add es. What we have to use? We have to use es, glass es, glasses. Glasses means more than one glass. Glass means एक गिलास and glasses means बहुत सारे गिलास, मतलब एक से ज़्यादा गिलास. Now here is fox. The spelling of fox is end with x. ये end हो रही है x से, fox की spelling, तो we have to add es to make it plural. इसको हमें plural बनाने के लिए es यूज़ करना है. Fox, foxes. Understand? Normally what we use? Normally we use s to make a plural. But when the noun end with this ch, s, double s, sh और x, तो अगर इससे ख़त्म हो रहा है तो हमें प्लूरल बनाते समय वी हैव टू ऐड es विद दिस नाउन. फिर वो क्या बन जाएगा? प्लूरल. बेंच, बेंचेस, ग्लास, ग्लासेस, गैस, गैसेस, फॉक्स, फॉक्सेस. अंडरस्टैंड? नाउ हियर अब देखो दूसरा और क्या तरीका है प्लूरल बनाने का. इफ़ द नाउन एंड्स इन y, जब हमारा नाउन वर्ड y पे एंड होता है एंड द y हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर. कॉन्सोनेंट मीन्स आपने A to Z पढ़ा है ना, ABCD, तो इसमें जो कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वॉवल्स, AEIOU. तो इन 5 वॉवल्स को छोड़कर कौन कौन से? AEIOU, ये 5 हो गए ना. इन 5 वॉवल्स को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है. इट प्लूरल्स इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग y. तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या लगा देंगे? IES लगा देंगे. देखो ये है आर्मी, ARMY, आर्मी. तो आर्मी को हमने क्या करना है? रिमूव करना है, यहाँ से हटा देना है. और y की जगह में क्या लिखना है? IES. जैसे है ना ARM, तो यहाँ पर भी है ARM. नाउ वी हैव टू रिमूव y. IES, आर्मीज. आर्मी, आर्मीज. आर्मी इज सिंगुलर एंड आर्मीज इज अ प्लूरल वर्ड. नाउ बिफोर द y हियर m. m कोई वॉवल है? नहीं है ना, m इज़ नॉट अ वॉवल. तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? IES. ये आपको बहुत ध्यान देना है. सेकेंड, CITY, सिटी. अगेन बिफोर y, दिस इज़ नॉट अ वॉवल, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. सो वी विल यूज़ IES इन प्लेस ऑफ y. तो हम क्या करेंगे? y की जगह में IES यूज़ करके इसका सिटी का प्लूरल बनाएंगे, सिटीज़. अंडरस्टैंड? वी हैव टू रिमूव द y को हमें हटा देना है, ड्रॉप कर देना है, और उसकी जगह क्या लिखना है हमें? IES. तो ये सिटी का प्लूरल बन जाएगा. और एक और बात देखनी है, अगर y से पहले का वर्ड वॉवल है तब ऐसे नहीं होगा. फिर वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे होगा. नाउ अगेन क्राई, CRY, क्राई. दिस इज ऑल्सो नॉट अ वॉवल. तो हम क्या करेंगे? वी विल ड्रॉप द y एंड एड द IES. क्राई, क्राइज. y को हटा के y की जगह IES लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इट क्राइज. इट इज़ क्राइज. क्राई, क्राइज. दिस इज सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल. And fourth example, you can see this is sky, SKY, sky. The before the y, what is it? It is K. It is not a vowel, it is a consonant. So we will remove या drop the y, हम हटा देंगे इसको और क्या लिखेंगे? IES. Sky, skies. Understand? बहुत ध्यान से देखना है आपको. Now you are in class 3rd ना. सेकेंड में भी आपकी मैडम ने सिखाया होगा.
थर्ड में भी मैं सिखा रही हूँ और फोर्थ में भी आप सीखोगे. ओके, नाउ हियर यू हैव टू गिव पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस. बट only s is added to the singular if the y comes after a vowel. जो मैं आपको बता रही थी, vowel a e i o u. अगर हमारा जो ये y वर्ड है, ये y लेटर है, ये हमारा इससे पहले अगर vowel आता है, यानी कि a आता है इसकी स्पेलिंग में, या e आता है, i आता है, o आता है, या u आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ s लगाकर प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल चिमनी, CHIMNEY. हियर इट इज E. दिस इज Y और Y से पहले E आ रखा है. यहाँ पर Y से पहले वॉवल था? नहीं था, है ना. यहाँ पर हमारा Y से पहले क्या है, E है. E इज अ वॉवल, सो वी नॉट ड्रॉप द Y. अब हम Y को नहीं हटाएंगे, हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, चिमनीज. बस S लिख देंगे उसके आगे. क्या लिख देंगे, S. We will add only s to make the plural. Understand? Now key, K-E-Y. This is your Y, and before the Y here is E, and E is a vowel. E क्या है हमारा, it is a vowel. So we not drop the Y, we will add only s to make the plural. Understand? Key, keys. One more example, T-O-Y, toy. Before Y here is O. This O is our vowel. Understand? This O is our vowel. So we will not remove the Y. We will only add the S, the spelling of toy, to make the plural. हम toy के Y को नहीं हटाएंगे, बल्कि उसमें सिर्फ S को ऐड कर देंगे. तो वो क्या बन जाएगा बेटा, प्लूरल. Toy, toys. Are you getting my point or not? Now joy, J-O-Y, joy. Again here is O. O is our vowel. तो हम क्या बनाएंगे, joy ऐड करेंगे S, joys. Now here is R-A-Y, ray. Before Y here is A. A is our vowel word. A हमारा vowel है ना, पढ़ा ना आपने, फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, सेकंड में भी पढ़ा होगा वॉवल, और आप थर्ड में भी पढ़ रहे हो. तो जो ये ए है, दिस इज अवर वॉवल. तो ये वॉवल, वाई से पहले वॉवल आया है, तो इसलिए हम इस वाई को रिमूव नहीं करेंगे. प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ इसमें एस ऐड कर देंगे. वी विल ऐड द एस. अंडरस्टैंड? If any vowel will come before the Y, we will not drop the Y to make the plural. We add only S to make the plural. Understand? Chimney, chimneys. Key, keys. Toy, toys. Joy, joys. Ray, rays. Understand? Okay. Now, one more point. In the noun and in F or FE, the plural is formed by changing F or FE into VES. What is the meaning of this sentence? The meaning of this sentence, if F will come in the end of our word, so we have to remove F or FE. Okay, what we have to remove? We have to remove F or FE. ये दोनों को हमें हटा देना है. In place of F and FE, we have to add VES. VES to make the plural. Now, अब इसको आप एग्जाम्पल से समझोगे. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ काल्फ, CALF. अब आप देखो, ये जो स्पेलिंग है, एंड में क्या है इसके, F आया ना, तो हम इस F को यहाँ से हटा देंगे स्पेलिंग से. हम सिर्फ क्या लिखेंगे, CAL, फिर F को हटा के उसकी जगह क्या लिखेंगे, VES, काल्व्स. अंडरस्टैंड? सेकेंड, LEAF, लीफ. एक और एग्जाम्पल है. Here is also F, so we will remove the F and
To make the plural we add the VES in place of F. सिर्फ F हटाना है, LEA की वैसे ही रहने देना है, LEA. अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना? तो हमें क्या हटाना है? ओनली F. फिर हम क्या लिख देंगे? VES, leaves. Understand? Leaves. Now next is knife. KNIFE, knife. In this spelling of knife, here is FE in the end of spelling, है ना? ये स्पेलिंग के लास्ट में क्या आ रहा है? FE आ रहा है ना, नाइफ. तो वी विल रिमूव द बोथ लेटर, F और E दोनों लेटर को हम यहाँ से हटा देंगे और प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देंगे उसकी जगह? VES. KNI है ना? देन रिमूव द FE, ऐड द VES. FE को हटाओ और VES को लगाओ तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल, नाइफ, नाइव्स. समझ गए? नाउ हियर इज लाइफ, LIFE, अगेन FE. तो अब हमें क्या करना है? इस FE को हटाना है और इसके बदले में क्या लिखना है? व्हाट वी हैव टू ऐड इन प्लेस ऑफ FE? वी हैव टू ऐड VES. LIFE, life, and LIVES, lives. Understand? पर ये हमेशा नहीं होता है. कुछ स्पेलिंग्स ऐसी है कि उनमें हमें F को नहीं हटाना है, सिर्फ S लगा देना है. जैसे ये हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट्स, गल्फ, गल्फ्स. इसमें भी F है पर हम नहीं हटा रहे हैं. यहाँ को ड्राफ्ट्स ही लिख रहे हैं, गल्फ को गल्फ्स कर रहे हैं, VES नहीं लिख रहे. तो ये जो इस टाइप की जो स्पेलिंग्स है वो आप अपनी बुक में देखो और उन्हें लर्न कर लो कि कौन सी स्पेलिंग्स में हमें वी नॉट हैव टू रिमूव द F, ओनली वी हैव टू ऐड S टू मेक द प्लूरल. नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O. बहुत सारे नाउन्स होते हैं ना बच्चों जो O पे ख़त्म होते हैं. फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर. और जो सिंगुलर हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ES को ऐड कर देते हैं, कुछ रिमूव नहीं करना है. सेम स्पेलिंग में वी हैव टू यूज़ ES. फॉर एग्जाम्पल बफेलो, बस बफेलो की स्पेलिंग लिखनी है और लास्ट में इसमें O आया ना, तो जिसके लास्ट में O आता है उसकी स्पेलिंग में क्या ऐड कर देते हैं हम? ES. बफेलोज. मैंगो, मैंगोज. टोमेटो, टोमेटोज. पोटैटो, पोटैटोज. ठीक है, ऐसे करना है. नाउ अब कुछ प्लूरल ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. तो उसमें भी एक रूल क्या है? वॉवल का. हम वॉवल चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल MAN, मैन. MAN, मैन में जो A है दिस इज़ आवर वॉवल. तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे? दूसरा वॉवल लगा देंगे, MEN. वॉवल को यहाँ से हटा दिया, ME लगा दिया इसके आगे, MEN, मैन. फूट, FOOT, फूट. तो डबल O को रिमूव करके डबल E है. गूज, डबल O को रिमूव करके डबल E है, गीज. वुमेन, वुमन एंड वुमेन. इसमें भी A की जगह E. टूथ, टीथ. माउस, माइस. ये तो अलग ही हो गया. तो दिस टाइप ऑफ सिंगुलर प्लूरल you have to learn. Now one important thing, the plural of ox. जैसे हम बॉक्स बोलते हैं ना, बॉक्स भी OX पे फिनिश होता है, एंड होता है और हम उसको बॉक्सेस बना देते हैं. फॉक्स, फॉक्सेस. बट ऑक्स ये X में हो रहा है कंप्लीट, बट हम इसका जो प्लूरल है वो क्या होता है हमेशा? ऑक्सन. द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन. And the plural of child is children. The plural of child is children. तो ऐसे भी बहुत से वर्ड हैं जो आपको लर्न करने हैं. इसमें रूल्स हैं. लर्न ऑल दीज अकॉर्डिंग टू रूल्स. बट कहीं पर आपको यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ सिंगुलर प्लूरल. तो इसकी आप स्पेलिंग भी लर्न करो. और ये जो सारा वर्क मैंने आज आपको दिया है, दिस वर्क, दिस
पेज नंबर 2, 3 and 4, यानी कि 3 pages you have to do and you have to submit it. आपको ये सबमिट करना है, ओके तभी आपको क्या मिलेगी, अटेंडेंस. नाउ हियर इज योर होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क विच यू हैव टू डू इन योर बुक. आपको ये होमवर्क अपनी बुक में करना है. पे अटेंशन. एक्सरसाइज नंबर आपका है 49 and 51. 49 and 51. डोंट डू 50 नहीं दे रही हूँ मैं आपको, पर आप करना चाहो तो यू कैन डू. मना नहीं है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इट इज़ बेटर फॉर यू. यू नो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. निरंतर अभ्यास करने से इंसान क्या हो जाता है, जिस चीज़ का वो अभ्यास करता है, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करता है उस चीज़ में परफेक्ट हो जाता है. तो इसलिए इफ़ यू वांट टू डू एक्सरसाइज नंबर 50 तो यू कैन डू, बट आई एम गिविंग यू 49 and 51. तो इसको आप बुक में ही करो और इसकी क्लिक करना फ़ोटो और अरसल में होमवर्क पोर्टल में जाके अपलोड कर देना. ये वर्क आपको मिलेगा पेज नंबर 51 and 52. जो एक्सरसाइज 51 है ना, दिस एक्सरसाइज इज हाफ वर्क इज इन पेज नंबर 51 एंड हाफ वर्क ऑफ एक्सरसाइज नंबर 51 इन 52. 51 एक्सरसाइज का जो आधा काम है वो 51 पेज में मिल जाएगा आपको, और आधा काम इसका 52 पेज में मिलेगा, विच यू हैव टू डू. और इसको एकदम क्लियर फोटो खींचकर भेजना, मैं चेक करूँगी. आई विल चेक योर वर्क, स्पेशली दिस 49 and 51. और इसमें मुझे कहीं करेक्शन होगा तो आई विल टेल यू इन ग्रुप. मैं आपको बताऊंगी कि क्या गलती हुई है. ओके, तो डू दिस वर्क वेरी केयरफुली एंड क्लिक द पिक्चर. क्लियर पिक्चर आपको क्लिक करनी है. एंड नाउ स्टूडेंट, फ्रॉम नेक्स्ट वीक I will take your reading test and writing also. Reading and writing. आप रीडिंग भी करोगे, राइटिंग भी करोगे. एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू लर्न द पोम ऑल्सो. पोम आपको लर्न करके उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे सेंड करोगे. तो ये सारा मैं आपको एक ग्रुप बना रही हूँ, उसमें आपको इन्फॉर्म करूँगी. ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला वर्क भी हम स्टार्ट करेंगे. अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा. एंड यू हैव टू डू योर दिस वर्क in your English language notebook and you have to submit the work also. ठीक है ना? This work you have to submit this work on 16 October. If you have any confusion you can ask me in your WhatsApp group. Okay, now thank you my dear student. Bye bye.